फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव खत्म हो चुके हैं और परिणाम सबके सामने आ चुका है। जहां तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कृष्णपाल गुर्जर कामयाब रहे हैं, वहीं महेंद्र प्रताप ने उनको कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर दी है। लेकिन चर्चा का विषय फिर भी बना हुआ है। कांग्रेस कार्यालयों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि कल से पहले देखा जाता था कि वहां पर भीड़ भरी रहती थी। हमारे साथ हैं सुभाष शर्मा जी, फरीदाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट है और उनके आर्टिकल भी नेशनल पेपर पर हो गए या इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर भी हो गए। राजनीतिक विश्लेषण आते रहते हैं और समय समय पर अपनी राजनीति चर्चा करते रहते हैं। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि चौधरी महेंद्र प्रताप ने इतनी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनको हार का सामना देखना पड़ा और क्या कारण रहे। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। और जिस तरह से कल चुनाव देखा गया, जो रुझान रहे शुरू से ही, कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ हजारों से शुरुआत करी, लेकिन कहीं पर भी महेंद्र प्रताप उनको बीट करते हुए नहीं दिखाई दिए। देखिए, महेंद्र प्रताप जी ने उनको 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में पीछे छोड़ा है, जिसमें मेन सबसे बड़ी हथीन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मतदाताओं की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें उनको 52,000 वोटों से लीड मिली थी महेंद्र प्रताप जी को। उसके बाद होडल कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 510 वोटों से पीछे रहे। पलवल में वो फिर आगे बढ़ गए, 25-30 हज़ार वोटों से उनको लीड मिल गई कृष्णपाल जी को। और पृथला में फिर उन 9-10 हज़ार वोटों से वो पिछड़ गए। तो कुल मिला के पृथला तक उनका उतार चढ़ाव चलता रहा। पर जैसे ही बल्लभगढ़, आपका NIT फरीदाबाद, बड़कल, फरीदाबाद शहर और तिगाम, इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों में गिनती शुरू हुई तो उनका जो ग्राफ हर कॉन्स्टिट्यूंसी से बढ़ता गया, हर गिनती में बढ़ता गया और वो करीब 1,71,900 कुछ वोटों से विजयी हुए हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। कृष्णपाल जी की भी बात करें तो उन्होंने भी लगातार, उनके तरफ से नारे आ रहे थे 10 लाख पार, 10 लाख पार, लेकिन 2 लाख भी पार नहीं हो पाए। देखिए, ये अति उत्साहित जो उनके जो वर्कर होते हैं, ये उनके नारे हैं। 10 लाख पार का तो इस बार कोई स्थितियाँ ही नहीं थी। बेशक जो जितने भी एग्जिट पोल थे वो बता रहे थे जी बहुत आगे 400 पार जाएगा, 370 से कम तो कोई बता भी नहीं रहा था। पर ये केवल अंदाजे थे और हमारे हरियाणा का जो था वो सिस्टम पहले ही बिगड़ा हुआ था, क्योंकि हरियाणा के अंदर अग्निवीर का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था और जाटों का मुद्दा था। ये 4 अहम मुद्दे थे जिस वजह से हरियाणा प्रदेश के मतदाता उनसे नाराज़ थे। आप ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र थे, जैसे आपका सोनीपत है, रोहतक है, आपका हिसार है, वहाँ पर क्लियर जो है कांग्रेस जीती है। और सिरसा में और आपका और दलित का मैं जो दूसरा कह रहा था आपको कि दलित फैक्टर भी लगा है। 2 दलित सीटें थी हमारी, सिरसा और अम्बाला, दोनों में कांग्रेस जीती है और बीजेपी हारी है। तो ये है कुल डबल। चौधरी महेंद्र प्रताप की बात करें तो जिस तरीके से उनको टिकट भी बताया जा रहा है कि लेट दी गई थी, करीब 1.5 महीने से पहले ही कृष्णपाल गुर्जर लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे। तो क्या इसका भी फैक्टर माना जा सकता है कि जो इस बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, तो लेट टिकट? हाँ जी, बिल्कुल लेट टिकट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो करीब 1-1.5 महीना पहले से शुरू हो चुके थे अपना प्रचार करने के लिए और इनको समय कम मिला। एक तो महेंद्र प्रताप जी को समय कम मिला। अनुभवी नेता तो थे, कई चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, उनके अनुभव में कोई कमी नहीं थी, परंतु काफ़ी समय से, करीब 10 साल से वो आम लोगों में उनका मिलना जुलना कम हो गया था। और उनके बेटे विजय प्रताप ने ही पिछली बार बड़खल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वो बहुत ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं थे, पर हाईकमान ने उनको ही टिकट दिया, जिस कारण उन्हें जब सक्रिय हुए वो तो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत, क्योंकि कृष्णपाल जी का एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों की नाराज़गी थी उनके प्रति। कुछ बातों, लगातार कोई नेता अगर काफ़ी लंबे समय तक कहीं क्षेत्र में रह जाए तो नाराज़गी पनपना स्वाभाविक है। तो वो नाराज़गी उनकी मेन थी और इनके लिए उनको कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। वो नाराज़ लोगों ने जाकर वोट कृष्णपाल जी के खिलाफ दिया।
तो आपका कहने का मतलब है कि एक साफ छवि तो थी महेंद्र प्रताप की, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ भी नाराजगी लोगों की थी। उसी का जो कुछ बेनिफिट जो कल देखने को मिला लगातार, क्योंकि लगभग नेट टू नेट टक्कर रही है, तो ये वजह रही है। वहीं इसके अलावा बात करें, भीतर घात की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहती है। करण सिंह दलाल ने महापंचायत की थी पहले तो, फिर बाद में समर्थन दे दिया था। तो उस समर्थन को कैसे देखते हैं, क्योंकि उस समर्थन का लगता है शायद ग्राउंड लेवल पे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या कहते हैं? देखिए कि ये गुटबाजी तो कांग्रेस में थी। अगर ये गुटबाजी ना होती तो शायद आज 10 में से ये 8 सीटें जीत चुकी होती कांग्रेस। ये गुटबाजी का ही परिणाम था कि ये 2-3 सीट इनकी कम आई हैं। जहाँ तक फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं, पलवल में करण दलाल का पूरा असर है। वो वहाँ के प्रमाणित नेता माने जाते हैं और जाट बाहुल्य हैं, बाकी 36 बिरादरियों का भी अपना कहते हैं, वो असर है उनका। पहले उन्होंने विरोध किया, महेंद्र प्रताप का टिकट उन्हें मिले, बाद में वो विरोध उन्होंने छोड़ के दबाव बना होगा या पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहते होंगे, तो उन्होंने कह दिया ठीक है मैं महेंद्र प्रताप के साथ हूँ। कह तो दिया, पर ज़मीनी तौर पर वो उतना कार्य उन्होंने नहीं किया, जिसका परिणाम आप सामने देख सकते हो कि पलवल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कृष्णपाल को लीड मिली 25,000 से ज़्यादा। और अगर करण दलाल खुलकर मैदान में होते तो शायद ये लीड भी वैसी होती जैसी होडल में 500-700 की रह गई थी। कल जैसे परिणाम देखे गए फरीदाबाद ही पूरे हरियाणा में बीजेपी को लेकर, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखा जा सकता है? क्या बीजेपी, क्योंकि ये तो मुद्दा था, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही थी पूरे ज़ोर से, और हमने भी लोगों से बातचीत की तो लोगों ने भी ज़्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर ज़्यादातर अपना जो मत है बीजेपी को दिया। लेकिन आगे ज़मीनी स्तर के मुद्दे आएंगे, बिजली, पानी, सीवर, सड़क, ये सब, तो क्या लगता है बीजेपी अब आगे किस स्टैंड पे है? देखिए, अब ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो वर्मा जी कि ये मोदी जी के नाम पर वोट मिले हैं। जो लोगों की दिल से नाराज़गी थी वो लास्ट टाइम तक जाकर वो कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पर फिर आखिरी टाइम पर उन्होंने मोदी को वोट दिया, मोदी के नाम को वोट दिया। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी के बिना ये चुनाव जीता गया है। पर जो लोकल मुद्दों की बात आप कह रहे हैं, लोकल मुद्दे तो अब उठेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद हमारे प्रदेश के चुनाव हैं। और अगर टिकट वितरण में जैसे इस बार बहुत गड़बड़ी रही बीजेपी की, जैसे उन्होंने राई के अपने सोनीपत के अंदर टिकट जो है वो मोहनलाल बड़ौली को दी, जो कि वो लोकल एमएलए था, जबकि उससे ज़्यादा और बढ़िया नेता वहाँ उपस्थित थे। आप हिसार में इन्होंने रंजीत सिंह चौटाला को दी, जबकि वहाँ खुद कुलदीप बिश्नोई उसका गृह क्षेत्र और ज़्यादा फेमस था। तो टिकट वितरण में किस कारण प्रॉब्लम हुई, और मैं तो समझता हूँ कि ओवरऑल पूरे यूपी में और पंजाब में जहाँ जहाँ बीजेपी की करारी हार हुई है, उस हार के पीछे टिकट वितरण मुख्य तौर पर जिम्मेदार है कि वो टिकट ठीक ढंग से नहीं दिया गया, जबकि इस बार कांग्रेस ने टिकट हरियाणा के अंदर बहुत सोच विचार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सीनियर जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा जी हमारे साथ थे, जो जिन्होंने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है इस बार चुनाव में, उसके ऊपर हमारे साथ चर्चा की। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने साफ साफ किया कि ये जो चुनाव है लोकसभा का मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, वहीं जो आने वाले 4 महीनों में विधानसभा चुनाव है वो ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी मुद्दों पर ही लड़े जाएंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितने तैयार है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं इसी तरह के लगातार जो है खबरें हम आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।